लेट्स लर्न विद योर माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो क्लास 11 का है कार्यपालिका। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब इससे पहले हमने इस जो पहले की वीडियोस थी इसमें हमने क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने राष्ट्रपति वगैरह के बारे में जाना, राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स को जाना, उसके बाद उपराष्ट्रपति को जाना था। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या जानना है, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे देश को चला रहा होता है। मैंने बताया जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है, सिर्फ नाम के लिए है ना, ज्यादा उसके पास कुछ पावर्स नहीं है, सिर्फ वो नाम के लिए है ना। वैसे पावर्स होती हैं बट क्या है, हर चीज में उसको जो परमिशन है किससे लेना पड़ता है? मंत्री परिषद से लेना पड़ता है। अब जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली किससे परमिशन लेना है? प्राइम मिनिस्टर से लेना है। यानी जो भी चीजें हो रही है पूरी कंट्री में किसके कहने पर हो रही है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हो रही है, जो भी इसका क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत, है ना। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? सबसे पहली बात कि सबसे पहले लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी को, जिस भी दल को बहुमत मिलता है वो अपने किसी, जो सब लोग जिसको चाहे पार्टी के लोग, उसको प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे नॉमिनेट करते हैं, यानी कि उसका नाम देते हैं आगे, और प्रेसिडेंट के पास बोलते हैं कि हमें इस क्या करना है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो जो प्रेसिडेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। ठीक है, तो जब क्या है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, जब सब कुछ पहले से डिसाइड है, यानी बहुमत मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, बहुमत नहीं मिल पाता, है ना। बहुमत नहीं मिलने के बाद कारण क्या होता है? बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। अब गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी तो क्या होगा? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए क्या करेंगे? गठबंधन की सरकार बनी है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिली। ठीक है, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? जो सब लोग चाहेंगे कि हमें इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, मान लो 2 लोगों ने मिलकर गठबंधन किया है, 3 लोगों ने मिलकर गठबंधन किया है, उनमें से 2 या 3 जो भी हैं, उनमें से जो भी लोग चाहेंगे कि भाई इसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अपना नेता हम इसको चुनते हैं, तो वो लोग उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अगर उसको नहीं बनाएंगे, अपनी मर्जी कोई चलाएगा, तो क्या होगा? सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, अपना गठबंधन वापस ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, कैसे बनेगा? जिस दल को बहुमत मिला है उस दल का जो नेता होगा, जो उसके मतलब सारे लोग, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं, वो लोग चुनेंगे कि भाई हमें इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। चाहे बहुमत की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहमति नहीं देते तब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता कोई भी। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? मंत्री जो बनाए जाते हैं, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद में क्या है, अलग अलग मंत्री होते हैं, है ना। बहुत सारे मंत्री होंगे भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी के पास है, जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट किसी के पास है, रेलवे डिपार्टमेंट किसी के पास है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के पास होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल लेवल का अलग होता है, फिर स्टेट लेवल जो है अलग बनाते हैं ना। आपने सुना होगा स्टेट मिनिस्टर, है ना, यानी होम मिनिस्टर है बट होम स्टेट मिनिस्टर है वो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है ना, गृह मंत्री जो होते हैं, तो राज्य के लिए राज्य गृह मंत्री अलग बनाया जाता है। तो भाई वो अब ऐसा नहीं हर राज्य के लिए अलग बनेगा, बट बनाया जाता है अलग से। उसके बारे में अलग से आप पढ़ोगे कभी तो जानोगे क्या है सारा प्रोसेस, क्यों बनाया जाता है, क्या है, कौन सा मंत्री क्यों बनाया जाता है ना। तो हमें क्या जानना है भाई कि मंत्री परिषद जो है उसमें जो मंत्री चुना जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है, मंत्री कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। लोग, पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर उस पर मोहर लगाएगा, भाई ठीक है इनको ये मंत्रालय दे देते हैं। फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा कि भाई हम इनको ये मंत्री, इन लोगों को ये मंत्रालय देने वाले हैं, मिनिस्ट्री दे देंगे, तो बस आप साइन कर दो। तो ये काम है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? सारा कुछ चलाता है। मैंने ये भी बताया अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? सबका इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो इस पूरे मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया, जो पूरा मंत्रिमंडल है सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, पूरी बर्खास्त हो जाएगी, सब खत्म। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद का आकार क्या है, यानी कि साइज। मंत्री परिषद भाई एक सरकार है, जैसे अभी आपको पता होगा हमारे कंट्री में लगभग 545 जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसमें 545 सीटों पर इलेक्शन कराए जाते हैं ना। तो भाई अब इनमें से कितने को मंत्री बनाया जाएगा? 50 को, 100 को, 200 को? वैसे 545 जो है ज्यादा है, इसमें जो है कुछ वो प्रेसिडेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, है ना, एंग्लो इंडियन जो होते हैं। 545 जो है वो क्या है? 545 तो होते हैं, इलेक्शंस होता है 2 जो होते हैं, मैंने बताया आपको, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, टोटल 547। ठीक है, इसमें भी प्लस जो 5 और होते हैं, यानी 552 होते हैं टोटल। ये जो 5 हैं ये कौन है? ये 5 वो हैं जो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भी थोड़ा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो हमने उसके लिए 5 सीटें छोड़ रखी हैं कि जब वो हम अपने
मतलब जब वो भारत का हो जाएगा तब वहां पर ये 5 सीटों पर इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो वैसे इलेक्शन अभी कितने पे होता है, 545 पे होता है, इसलिए आपने जो सुना होगा सिर्फ इतना ही सुना होगा, ये आप सुनते नहीं होंगे, है ना। तो क्या है, अब 545 जो है उतने में इलेक्शन हो रहा है। अब उस इलेक्शंस में कितने लोगों को, जब इलेक्शन खत्म सब कुछ सरकार बन गई भाई, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बाद किसको क्या मंत्री बना रहे हैं, कितने मंत्री बनाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, पहले क्या होता था कि पहले कोई फिक्स नहीं था, 50 मंत्री कोई बना रहा है, कोई 100 मंत्री बना रहा है। मान लो कि गठबंधन की सरकार है, सरकार नहीं बन पा रही, गठबंधन करने के लिए बोले 5 सीट हमारे पास कम पड़ रही है, तो हम दूसरे पार्टी को बोलेंगे 5 लोग उसके पास है, तो बोलेंगे भाई अपने साथी को लिया, हम तुम लोगों को वही मंत्री बना देंगे, वहां पर भाई 5 एक्स्ट्रा मंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होता था। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया, 91 यानी 91वां संशोधन किया संविधान में। 91वां संविधान संशोधन होता है कब, 2003 में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी मंत्री बनाया जाएगा कितने 15% लोग, यानी कि जितने सीटें हैं उनका 15%, 15% ही मंत्री होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये रूल बना दिया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, अभी सरकारों में मंत्रियां बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ठीक है। अब आगे है हमारा स्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी छोटी सी बात की, अभी तक हमने सेंट्रल लेवल की बात की है ना, कि सेंट्रल में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंदर मंत्री होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो क्या होता है, स्टेट लेवल पे राज्यपाल होता है, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे स्टेट में कौन होगा, राज्यपाल होगा। जो सारे डिसीजंस जो होगा देने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास, करेगा सब कुछ सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो होता है। बट क्या है वहां पर, मतलब जैसे प्रेसिडेंट है, साइन करने का अधिकार उसके पास है, साइन वगैरह सारा कुछ करना किसको है, प्रेसिडेंट को करना है। वैसे स्टेट में राज्यपाल को करना है। और केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पे उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो वहां पर राज्यपाल, जैसे प्रेसिडेंट वैसे राज्यपाल, जैसे प्राइम मिनिस्टर वैसे मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। तो ये स्टेट का होता है और सेंट्रल का ये होता है। कार्यपालिका दोनों है, ठीक है, कार्यपालिका के अंदर दोनों आएंगे, वो स्टेट की कार्यपालिका है, वो सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका है, ठीक है। तो अब आगे है कार्यपालिका के अंदर एक और भाग आता है, एक और पार्ट है कार्यपालिका का, अस्थायी कार्यपालिका यानी कि नौकरशाही। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिसको हम लोक सेवा के अधिकारी बोलते हैं, यानी कि जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, है ना। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कलेक्टर, डीएम, है ना, एसडीएम, ये लोग क्या है, ये नौकरशाही में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में। ये जो है सरकारें क्या है, आएंगी जाएंगी, है ना, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका परमानेंट रहती है, वो नहीं टूटती, वो हमेशा रहेगी, है ना। वो जो पोस्ट है वो हमेशा रहेगा, जब तक जो पोस्ट पे बैठा है और रिटायरमेंट नहीं होता या प्रमोशन उसका नहीं होता, दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता, तब तक वो नहीं हटता, क्योंकि उसने क्या किया है, एग्जाम क्वालिफाई किया है, तब जाके वो बना है, वहां पर उस कुर्सी पे बैठा है, ठीक है। बट नेता लोग हैं, जो कार्यपालिका है, जो पॉलिटिक्स वाली कार्यपालिका है, वो क्या है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के बाद दोबारा चुनी गई तो ठीक, नहीं चुनी गई तो साइड, ठीक है, ये है। लेकिन ये अस्थायी होती है। इसमें अलग अलग तरीके की सेवाएं हैं, 3 तरीके की। पहला अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरा केंद्रीय सेवाएं, तीसरा प्रांतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है, जैसे जिसमें क्या आते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इनका एग्जाम कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है ना। तो क्या है, ये अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। केंद्रीय सेवा में कौन से आते हैं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क सेवा, ठीक है, यानी कि जो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि दूसरे, और एक जो होते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो केंद्रीय सेवाएं में आते हैं, ठीक है। उनके बाद प्रांतीय सेवाएं जो है, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, ये क्या है, स्टेट लेवल के होते हैं डायरेक्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट है वो इनका चयन करती है, जो वो एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराना होता है वो स्टेट लेवल पर आती है। इन दोनों का सेंट्रल लेवल की तरफ से कराया जाता है। इसमें जो आप आईपीएस आईएएस देख रहे हैं, है ना, तो ये जो आईएएस आईपीएस है, ये सेंट्रल लेवल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो स्टेट में भेजती है इन लोगों को, है ना। जो आपके आसपास का जो भी डीएम होगा या आईपीएस ऑफिसर होगा, उसको किसने यहाँ पर भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करेगा कि वहां उसको स्टेट राज्य से छुटकारा दे दिया जाए और केंद्र में वापस बुला लिया जाए, तो अपने पास वापस बुलाकर अपने अंडर में काम करवाएगा, जो भी उसको करवाना है, ठीक है। और केंद्रीय सेवा में क्या है, ये तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। ये लोग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, बट किसके अंडर में रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और ये तो पूरे स्टेट लेवल के हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही सब कुछ इनका करता जाता है, सारा कुछ देखना किसका है, स्टेट लेवल को देखना है। तो ये था जो सिविल सेवा है, सिविल सर्वेंट्स हैं हमारे, उनका वर्गीकरण की कौन कैसे है,
ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के लेवल के लिए अलग होता है, सेंट्रल लेवल के लिए अलग होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं लोग, और मतलब गवर्नमेंट, और फिर अलग अलग तरीके से इनका चयन होता है। ठीक है, तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने कार्यपालिका पढ़ा, कार्यपालिका क्या है, ठीक है, कार्यपालिका में भाग कौन कौन से हैं, क्या क्या आती है, क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्यपालिका का लास्ट पार्ट जो स्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे कि अस्थायी कार्यपालिका में कौन आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्री परिषद है। और स्थायी परमानेंट में कौन कौन आता है भाई, ये सारे आ जाते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स। ठीक है, एक और चीज, हम क्या है, हम लोग इन लोगों के पास जाने से थोड़ा डरते भी है, क्या ना, ये तो भाई बड़े ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, हमारी बात नहीं सुनेंगे, है ना। तो इन चीजों को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, इन लोगों का चयन करती है कि भाई ये जो जनता के बीच में क्या है, ये लोग चाहे जुड़े रहे जनता से, जनता की समस्याओं को सुने, है ना। तो ये सरकार का काम है कि जनता और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, है ना, ताकि कोई ये अपनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल ना करने लगे, है ना। और जनता क्या है, उनसे डरे ना, नॉर्मल रहे, इन लोगों के साथ मिलजुल कर अपना सारा काम करे। ठीक है, तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर है हमारी कार्यपालिका का, कैसी कार्यपालिका है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी, आती रहेंगी। इसके नोट्स जो हैं जल्द से जल्द आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा कौन सा, विधायिका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।